तो दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी बर्ड्स लवर भाइयों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जाने अनजाने में हम अपने बजीज के रख रखाव में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी कीमत हमें अपने बजीज की जान को गंवाकर चुकानी पड़ती है और उसके बाद हमारे पास अफसोस के अलावे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। आज की इस वीडियो में मैंने कई सारे ऐसी बातों का जिक्र किया है जहां हम अपने बजीज को खुश और सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स का एसपी बर्ड्स रांची में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है शुगर एंड साल्ट। शुगर एंड साल्ट जिस तरह से हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, ठीक उसी प्रकार ये बर्ड्स के लिए भी घातक हो जाता है। स्मॉल बर्ड्स के लिए ये टॉक्सिक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि एक नमकीन सा चिप्स इनके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे इन्हें ज़्यादा प्यास, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि इनकी मौत का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट है ऑनियन एंड गार्लिक। ऑनियन में दोस्तों सल्फर होता है, जिसे बर्ड्स अगर खा लें तो उनके मुंह में जलन जैसी समस्या हो सकती है और ये उनके रेड ब्लड सेल को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इससे एनीमिया की भी समस्या हो सकती है। कि गार्लिक वाटर कभी कभी मौसम और उनकी तबीयत को देखते हुए डोसेज के हिसाब से डॉक्टर की सलाह लेने के बाद हम स्पेशल केसेस में इसे दे सकते। हमारा अगला पॉइंट है चीज़ एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। चीज़ और दूध बर्ड के लिए नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है और ये इन्हें जंगलों में भी खुले में नहीं मिलता। इसी वजह से ये बर्ड्स के लिए हानिकारक माना जाता है। इसमें फैट की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे बजीज जैसे छोटे बर्ड डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मिल्क से बनी हुई किसी भी चीज़ को हमें अपने बर्ड्स को नहीं खिलाना चाहिए। ये बर्ड्स को फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान ही पहुंचाता है। अब हम बात कर लेते हैं खट्टे फलों एवं सब्जियों की। खट्टे फल एवं सब्जियां जैसे नींबू, संतरे, मौसमी, टमाटर जैसे प्रोडक्ट हमें अपने बर्ड्स को नहीं खिलाने चाहिए। इसमें साइट्रिक एसिड काफ़ी अधिक मात्रा में होता है और इसके खाने के बाद बर्ड में पेट संबंधी कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, जिसमें मुख्य रूप से लूज मोशन आता है। और किसी भी बर्ड को अगर लूज मोशन लगता है तो ये किसी भी बर्ड्स के लिए सबसे घातक बीमारी मानी जाती है। अगला पॉइंट है फिश एंड सी फूड्स। किसी भी तरह की नॉनवेज आइटम में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है, जो बजीज या किसी भी बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है, जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस तरह की किसी भी चीज़ों से हमें अपने बर्ड्स को बचाना चाहिए। हमेशा अपने बर्ड्स को फिश, चिकन और सी फूड से दूर रखना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है रॉ पोटैटो। रॉ पोटैटो में दोस्तों सेलुलोइन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हमारे बर्ड्स में कई तरह की समस्याओं को खड़ा कर सकता है। ऐसे कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसमें सेलुलोइन की मात्रा पाई जाती है, उसे हमें अपने बर्ड्स को नहीं देनी चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों पीनट्स। पीनट्स में फंगस बहुत ही जल्दी लगता है और जब हम अपने बर्ड्स को इन चीज़ों को देते हैं तो बर्ड्स तुरंत में अपने केस में डालने के बाद इसे खा नहीं लेते और बर्ड्स के केस में 15 से 20 मिनट के बाद ही इसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, जो किसी भी बर्ड्स के लिए फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें पीनट देने से भी अपने बर्ड्स को बचना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है कैफ़ीन। कॉफ़ी और टी में कैफ़ीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और इससे भी बर्ड्स की मौत हो सकती है। इसे पीने के बाद बर्ड्स की दिल की धड़कन भी रुक सकती है, इसलिए इससे भी हमें अपने बर्ड्स को दूर रखना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है एसी। एसी दोस्तों हमारे लिए भी अच्छा साबित नहीं होता है। एसी से कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। ये आदत लगने की बात है। अगर गर्मियों में हम ये सोचें कि हमारे बर्ड्स को राहत देने के लिए हम एसी लगा देते हैं तो ये हमारा सोचना गलत है। इसलिए बर्ड्स को आप कूलर दे सकते हैं, फ़ैन दे सकते हैं, लेकिन एसी से हमेशा बर्ड्स को दूर रखें। नेक्स्ट आता है सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट दोस्तों अपने बर्ड्स को हमें कभी भी नहीं देनी चाहिए। सूर्य की रोशनी किसी भी बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन थोड़ी देर मिलने के बाद हमें इसे ढक देना चाहिए। 15 से 20 मिनट किसी भी बर्ड्स के लिए सनलाइट काफ़ी होता है। उससे ज़्यादा अपने बर्ड्स को सनलाइट में ना रखें। अब हम बात करते हैं कुकिंग की। हमें अपने बर्ड्स के आसपास किसी भी तरह की कुकिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से बर्ड्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। एक्चुअली बर्ड्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है वो काफ़ी संवेदनशील होती है
और इन सब चीज़ों के धुएं से बर्ड्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक कि नॉन स्टिक कुकवेयर या किसी भी तरह की चीज़ों में से निकलते हुए धुएं से भी बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। नेल पॉलिश, आपको जानकर ये काफ़ी हैरानी होगी कि नेल पॉलिश जैसी चीज़ों के स्मेल से ही बर्ड्स की जान जा सकती है। नेल पॉलिश हो या इसके खाली डिब्बे, हमें अपने बर्ड्स के आसपास इसे कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं परफ्यूम या किसी भी तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट की। दोस्तों, जिस परफ्यूम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही परफ्यूम इनकी जान तक ले सकती है। किसी भी तरह की तेज़ फ्रैग्रेंस वाली चीज़ों से हमें अपने बर्ड्स को बचाने चाहिए, चाहे वो अगरबत्ती के धुएँ हो या फिर परफ्यूम हो या फिर कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट हो। इससे हमें अपने बर्ड्स को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें बर्ड्स के लिए विषैली होती है। अब आता है पेंट या डिस्टेम्पर। पैरोट ग्रुप की जितनी भी सारे बर्ड्स हैं वो काफ़ी संवेदनशील होती हैं। यहाँ तक कि यदि आपने अपने एक रूम में पेंट किया हुआ है और बर्ड्स को उसके बगल में रखा हुआ है तो भी आपके बर्ड्स सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पेंट और डिस्टेम्पर की स्मेल जो होती है काफ़ी तीखी होती है और ये तीखी स्मेल बर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक या मेटल टॉयज़ की। प्लास्टिक या मेटल टॉयज़ आपके बर्ड्स पर घातक प्रभाव डाल सकती है, खास करके तब जब उनके चिक्स बाहर हों। आप वुडन या कोई भी नेचुरल मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट्स में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। आप वुडन से बनी हुई चीज़ों को अपने बर्ड्स के लिए टॉयज़ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताई गई चीज़ों को ध्यान में रखकर आप खुद को और अपने बर्ड्स को हैप्पी रख सकते हैं। आज की वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एसपी बर्ड्स रांची में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।